हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम करने वाले हैं सेमीपिनाकॉल रीअरेंजमेंट। इसके पहले भी मैंने कुछ नेम रिएक्शंस के वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेमीपिनाकल रीअरेंजमेंट करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मतलब वो रिएक्शन कैसे होगी, क्यों होती है। तो उसके लिए हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे जिसके लिए उसमें टारगेट मॉलिक्यूल इज दिस। तो ये मॉलिक्यूल बनाना है जो एक 7 मेंबर कीटोन रिंग है। तो ये मॉलिक्यूल अगर बनाना है तो नेचुरली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो हम लेते हैं। तो इधर आइसोप्रोपिनोन करके जो नेचुरली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है उसका यूज़ किया गया है। तो अभी यहाँ पे क्या डाला है, यहाँ पे लाइट डाला है जो कि एक विटिक रिएजेंट है। तो यहाँ पे विटिक रिएक्शन की गई है। यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन के बदले आएगा CH2 ग्रुप। तो अगर आपको विटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं विटिक रिएक्शन वाला। बहुत इजी रिएक्शन है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ पे CH2 आया है। मैकेनिज्म आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन है OSO4। तो इसका काम क्या होता है कि जो अल्कीन होता है ना उसको एक डायॉल में कन्वर्ट करता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो यहाँ पे अल्कीन वाले जो कार्बन है दिस वन एंड दिस वन, तो दोनों कार्बन पे क्या लगेगा, OH एंड OH। सो दिस इज डायॉल नाउ। तो अभी बन गई 6 मेंबर रिंग विद डायॉल। तो इससे हम 7 मेंबर रिंग फॉर्म करनी है कीटोन वाली। तो अभी ये टारगेट मॉलिक्यूल अचीव करने के लिए देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, पिनाकॉल रीअरेंजमेंट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन अगर पिनाकॉल किया तो उसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हमें फॉर्म करना होता है। सो वाटर जो निकलेगा एसिड डालने के बाद तो यहाँ से निकलना चाहिए, सो दैट दिस कार्बोकेटायन विल फॉर्म। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर ये वाला कार्बोकेटायन फॉर्म किया तो हमें 7 मेंबर्ड रिंग एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे अब हम ये वाला कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर इस वाले OH को मतलब प्राइमरी वाले को अगर हटा दिया तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। सो इसके बाद हमें चांसेस है कि 7 मेंबर्ड वाला प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन ये जो फॉर्म हुआ है प्राइमरी वाला कार्बोकेटायन वो क्या है, लेस स्टेबल है। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, पिनाकॉल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सेमी पिनाकॉल रीअरेंजमेंट। तो अभी ये कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। तो अभी प्राइमरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी OH है उसको ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे जो इजीली क्या कर सकता है कि मॉलिक्यूल से निकल सकता है। ओके, तो प्राइमरी OH ग्रुप हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। अभी इसका एग्जांपल टोसाइल ग्रुप है। टोसाइल मतलब जो ग्रुप दिखाया है यहाँ पे वो ग्रुप रहता है, ठीक है। तो ये टोसाइलेशन से किया जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड और पिरिडीन डाला। पिरिडीन क्या है, बेस है। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर O- जो फॉर्म होगा टोसाइल पे रिएक्ट एक्ट करेगा और फिर Cl निकल जाएगा। तो इधर आ जाएगा OTS ग्रुप, ठीक है। तो अभी टोसाइलेशन की जो ऑर्डर है, क्योंकि अभी हमारे मॉलिक्यूल में 2 OH अवेलेबल है। एक ये जो OH है दिस इज टर्शरी एंड दिस इज प्राइमरी, राइट। सो टोसाइलेशन की ऑर्डर होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होती है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। क्योंकि प्राइमरी OH जो होता है वो इजीली एक्सेसिबल होता है। तो टोसाइलेशन फॉर्म प्रायोरिटी जो होती है टोसाइलेशन फॉर्मेशन की वो होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऐसे OH, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हुआ टोसाइलेशन, OTS ग्रुप आ गया। तो अभी नेक्स्ट जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो ये OH वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, और ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके इस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि अगर ये ग्रुप निकल गया तो ज़्यादा स्टेबल वाला कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। मतलब ये जो रिएक्शन होगी इसमें हम एसिड यूज़ नहीं करेंगे जैसे पिनाकॉल में किया था। इसमें नॉन एसिडिक कंडीशन में टोसाइलेशन क्या करता है कि पिनाकॉल जैसे रिएक्शन देता है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटोन फॉर्म हो जाएगा और फिर ये 6 मेंबर रिंग बन गई 7, क्योंकि ये जो कार्बन है वो आ जाएगा रिंग में।
इनसाइड द रिंग, तो 6 कार्बन ऑलरेडी और एक 7th वाला जो बाहर था वो अंदर आ गया और OTS ग्रुप निकल जाएगा। तो इसी तरह होगी सेमी पिनाकल रीअरेंजमेंट। तो अगर सेमी पिनाकल रीअरेंजमेंट को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो क्या करते हैं, पुश करता है इस ग्रुप को लीव करने के लिए। सो एंड ये जो रिंग होता है वो एक्सटेंड होके वो लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ओके, सो दिस इज अ रीअरेंजमेंट इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन्स टू पुश द माइग्रेटिंग ग्रुप across, but pull comes from the departure of the living group other than water। मतलब वाटर के अलावा जो कोई भी दूसरा लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा, so that the product will form। अभी हम देखेंगे इसकी रिजियो सिलेक्टिविटी। रिजियो सिलेक्टिविटी मतलब कहाँ पे रिएक्शन होगी। ओके, तो इसकी नॉर्मली रिजियो सिलेक्टिविटी जो होती है पिनाकॉल सेमी पिनाकॉल की, वो क्या होती है, अपोजिट टू पिनाकॉल रीअरेंजमेंट। तो वो कैसे होती है वो हम लोग जनरल रिएक्शन देख के समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डायोल है, ठीक है, ये डायोल दिया हुआ है, उसमें अगर हम टोसाइल क्लोराइड और पिरिडिन डालेंगे, इसका मतलब क्या, हम लोग एक OH को रिप्लेस करने वाले हैं OTS मतलब टोसाइल ग्रुप से। सो यहाँ पे दिस वन इज सेकेंडरी OH एंड दिस वन इज टर्शरी OH, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है टर्शरी पे, तो ये ज़्यादा क्या है, लेस हिंडर्ड है। तो इसीलिए टोसाइल जो फॉर्म होगा वो इस वाले OH पे होगा, तो इसका बन गया OTS ग्रुप। तो OTS ग्रुप अभी बन गया, तो नेक्स्ट क्या होगा, OH अपना बॉन्ड इधर दे देगा और R1 R2 में से एक ग्रुप क्या कर जाएगा, इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये निकल जाएगा। तो ऐसे इधर फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये जो R2 ग्रुप है यहाँ पे माइग्रेट कर गया। सो दिस इज अ सेमी पिनाकॉल प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम इसका पिनाकॉल रीअरेंजमेंट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप उसमें क्या करते हैं, हम एसिड डालते हैं। तो एसिड डालेंगे तो OH2 फॉर्म होता है, H2O। तो OH2 उसी कार्बन पे फॉर्म होता है जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा। तो यहाँ पे जो टर्शरी कार्बन है तो वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, इसलिए OH2 भी यही फॉर्म होगा। तो OH2 जब निकल जाएगा तो दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। तो अभी नेक्स्ट स्टेप इस क्या होगा इसमें कि ये वाला बॉन्ड अपना OH का ब्रेक हो जाएगा, इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और R3 ग्रुप जो है टर्शरी कार्बन पे माइग्रेट कर जाएगा और फिर यहाँ पे आएंगे 3 R ग्रुप्स और यहाँ पे बनेगा अल्डिहाइड। सो दिस इज अ पिनाकॉल प्रोडक्ट। सो इस दोनों रिएक्शन को देख के आपको समझ में आ गया रहेगा कि जो सेमी पिनाकॉल होता है वो लेस हिंडर्ड साइड से होता है, और मतलब जहाँ इसका और इसका जो रिजियो सिलेक्टिविटी है, रिजियो मतलब रीजन जहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, वो दोनों का क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे लेस हिंडर्ड OH पे हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, मोर हिंडर्ड OH पे हुआ। ओके, सो दीज टू रिएक्शंस आर हैविंग अपोजिट रिजियो सिलेक्टिविटी। Now we'll see some examples, obviously from Clayton। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये सब नहीं देखना है, हमें सिर्फ डायोल देखना है। डायोल दिया है टोसाइल क्लोराइड एंड पिरिडिन, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, टोसाइल। ओके, तो लेस हिंडर्ड कौन सा OH है, दिस वन। तो यहाँ पे फॉर्म होगा OTS मतलब टोसाइल ग्रुप फॉर्म होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में OH क्या करेगा, OH वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इधर डबल बॉन्ड आएगा। सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड यहाँ पे आएगा और OTS ग्रुप निकल जाएगा। तो ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो बनेगी 7 मेंबर्ड। ओके, और इसमें एक ऐड हो गया ये वाला कार्बन जिसको एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेमी पिनाकॉल रीअरेंजमेंट। अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए OH है और दूसरा I ग्रुप है, तो I कैन एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप हियर। तो इसमें क्या डाला है, AgNO3 डाला है। तो AgNO3 और I अगर मतलब Ag जो होता है वो क्या करता है, AgI प्रेसिपिटेट बनाता है। तो दिस इज SN1 रिएक्शन, जहाँ पे क्या होगा, AgI निकल जाएगा और ये जो कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। सो दिस इज बाय SN1। तो यहाँ पे AgI फॉर्म हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप इज सेम, OH वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक एंड यहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्ट मतलब इस कार्बन पे आ जाएगा और ये AgI निकल जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट। तो ये जो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग थी, तो अभी ये बनेगी 6 मेंबर। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, दो OH के बाजू में एक कार्बन है, इसके बाद ब्रिज है। तो OH के कार्बोनिल के बाजू में भी 2 कार्बन आ जाएगा, मतलब ये वाला कार्बन एक ऐड हो रहा है। तो 6 मेंबर रिंग बना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ विल सी
सेमीपिनाकॉल रीअरेंजमेंट ऑफ डायazonium salts। ओके, तो पहले डायazonium salts कैसे बनाते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास क्या है, एनिलीन है, मतलब बेंजीन को NH2 अटैच है, तो उसमें अगर हम लोग मतलब अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, NaNO2 HCl डालेंगे तो इसका बनता है डायazonium salt। so as it is aryl group, so it is called as aryl diazonium salt which is very much stable। लेकिन अगर हमने अल्काइल ग्रुप यूज़ किया, मतलब अल्काइल अमाइनो अल्काइल वाला ग्रुप यूज़ किया, अमाइंस यूज़ किया, तो NaNO2 और HCl डालेंगे तो जो अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट बनेगा दैट इज़ वेरी मच अनस्टेबल। इतना अनस्टेबल होता है कि ये जो N2 है ना जल्दी से निकल जाता है, N2 गैस, और जो अल्काइल रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा। सो ये फर्दर रिएक्शन के लिए अवेलेबल होता है। सो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज 2 अमाइनो अल्कोहल 2 अमाइनो अल्कोहल है, इसमें NaNO2 और HCl डाला, तो इसमें क्या हुआ, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा इधर, राइट। तो डायजोनियम जब सॉल्ट बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी ये अल्काइल वाला है, दिस इज नॉट अराइल वाला केस, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने के कारण N2 निकल जाता है। तो OH इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, OH अपना बॉन्ड इधर दे देगा, फिर ये जो रिंग है वो एक्सपांड होके ये कार्बन के पास आ जाएगी और N2 निकल जाएगा, तो जो 7 मेंबर रिंग है तो वो बन जाएगी 8 मेंबर रिंग, और इसमें यील्ड आता है 61%। सो दिस इज रिएक्शन ऑफ 2 अमाइनो अल्कोहल। सो दिस इज सेमीपिनाकॉल रिएक्शन बेसिकली, क्योंकि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप पुश प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जा रहा है। सो दिस इज अ सेमीपिनाकॉल रीअरेंजमेंट बेसिकली, बट ऑफ 2 अमाइनो अल्कोहल। तो 2 अमाइनो अल्कोहल की जो सेमीपिनाकॉल रीअरेंजमेंट होती है उसे ही हम कहते हैं टिफिनी डेमजानो रीअरेंजमेंट। सो इसी के साथ आज हमने सेमीपिनाकॉल और टिफिनी डेमजानो रीअरेंजमेंट दोनों फिनिश कर दी है। सो दिस वाज टेकन फ्रॉम रेफरेंस बुक क्लेडन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।